मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं बीकॉम फर्स्ट सेम का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन। इन बिजनेस कम्युनिकेशन में जो अपना टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था हमारा रिज्यूम या कैलकुलम। रिज्यूम या कैलकुलम जो इसके मीनिंग्स और डेफिनेशन वगैरह थी वो इससे पहले वाली वीडियो में कंप्लीट हो चुकी है, तो आप पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं जिससे आपका कोई भी टॉपिक मिस हो। आज की वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं कि जीवन में तैयार करते समय ध्यान देने की बातें। जब हम रिज्यूम बनाते हैं तो हमें ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। इससे पहले इसको समझाने से पहले थोड़ा सा हम रिज्यूम के बारे में समझते थे कि रिज्यूम क्या होता है। देखिए, रिज्यूम क्या होता है, जब एक व्यक्ति अपनी सभी जानकारियों को, अपनी सभी योग्यताओं को, अपने सभी अनुभवों को, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को, जानकारियों को जब एक प्रपत्र में समेट कर लिख देता है या एक प्रपत्र में लिखवा लेता है और उसकी सारी जानकारी एक ही पेज में खत्म हो जाती है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, रिज्यूम कहते हैं। रिज्यूम में क्या क्या होता है, सबसे पहले अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिख देता है वो, जैसे उसका नाम, पापा का नाम, अगर चाहे तो मम्मी का भी नाम हो जाता है उसमें, वेट, हाइट, कलर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ये सब चीज़ें उसमें लिख देता है। उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी लिखा जाता है, जैसे अपने 10th पास की, 12th पास की, ग्रेजुएशन की, तो वो लिख लेंगे हम, और फिर उसके बाद एक्सपीरियंस लिख लेंगे, हॉबीज लिख लेंगे। तो ऐसी सभी जानकारियों को हम एक पेज पर लिख लेंगे और उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, रिज्यूम। आज हम पढ़ते हैं कि जीवन में तैयार करते समय ध्यान देने योग्य बातें। जब हम रिज्यूम बनाते हैं तो हमें ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो हमें याद है करनी पड़ती है। सबसे पहला है हमारा सभी सूचनाएं ईमानदारी पूर्वक होनी चाहिए। ईमानदारी पूर्वक मतलब अगर हम कहीं अपना रिज्यूम लगा रहे हैं या कहीं हम अपना रिज्यूम जमा कर रहे हैं तो उसमें सभी जानकारियाँ हमारी पढ़ी जाती हैं। सभी जानकारी हमारी इसलिए पढ़ी जाती है कि ये हम लिखवा रहे हैं, ये मतलब सही है। अब हमें तुम्हारा मतलब और कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है, मतलब जो जो तुम लिख रहे हो वो इसमें सही है। तो हम जितनी भी जानकारी अपने रिज्यूम में लिखवाते हैं, जितनी भी अपने ऐड करवाते हैं, वो कैसे देनी चाहिए, हमें ईमानदारी पूर्वक और सही सही उसमें लिखना चाहिए। फिर दूसरा है हमारा संक्षिप्त व सरल होना चाहिए। संक्षिप्त यानी रिज्यूम हमारा छोटा होना चाहिए, संक्षिप्त यानी छोटा, शॉर्टकट है ना, और सरल यानी मतलब इजीली होना चाहिए। तो इसका सीधी सी बात है कि जो रिज्यूम हमारा है वो संक्षिप्त होना चाहिए और सरल होना चाहिए, जिससे सरल तरीके से किसी भी व्यक्ति को समझ में आ जाए और छोटी तरीके से मतलब हमारा एक ही पेज में वो रिज्यूम खत्म हो जाए। तो फिर उसके बाद है हमारा तीसरा, जीवन भर से अगला प्रभावित होना चाहिए। जीवन भर से अगला कैसे प्रभावित होगा, जैसे हम अपना रिज्यूम कहीं और लगाएंगे तो सामने वाला हमारा रिज्यूम देख के प्रभावित होना चाहिए कि हाँ ये रिज्यूम इसी तरीके से सही है। तो रिज्यूम का सीधा सा फॉर्मूला है कि जो अगला व्यक्ति है वो हमारे रिज्यूम से प्रभावित होना चाहिए कि हाँ ये सही है, कि हाँ ये सही तरीके से बना है, सही है, इसमें सभी इंफॉर्मेशन है, सभी व्यक्तियों के मतलब पूरी तरीके से ये क्लियर है इसमें। तो सीधी सी बात है कि जीवन भर से हमारा हमेशा अगला व्यक्ति, जिस व्यक्ति को हम रिज्यूम देते हैं या जिस व्यक्ति को हम रिज्यूम दिखाते हैं वो हमारे रिज्यूम से कैसा होना चाहिए, प्रभावित होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है हमारा चौथा, सोच समझ कर तैयार करना चाहिए। हमारा जो जीवन का है रिज्यूम है, इस चीज को हम किस तरीके से मतलब कौन कौन से अपने ऐसे एक्सपीरियंस हैं, अनुभव हैं और सभी प्रकार की बातों को हम एक एक करके उसमें लिखवाते हैं, जिससे ही हमारा जिस चीज से हमारा वो रिज्यूम जो है वो स्पष्ट हो जाता है। मतलब इसको सोच समझ कर हम तैयार करवाते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या किया हुआ है, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अनुभव, एक्सपीरियंस, सभी प्रकार की बातों को हम एक एक करके लिख देते हैं। फिर है हमारा भाषा, जीवन की भाषा सरल व स्पष्ट होना चाहिए। इसकी भाषा कैसी होनी चाहिए, इजी होना चाहिए, सरल होना चाहिए, जिससे हमें भी समझ में आ जाए और मतलब किसी भी व्यक्ति को हम रिज्यूम देते हैं तो उस व्यक्ति को भी हमारी भाषा स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। तो इसकी सीधी सी बात है कि भाषा सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, जिस तरीके से हमें भी समझ में आ जाए और दूसरों को भी समझ में आ जाए, और सरल भाषा में हमारा रिज्यूम बनता है। फिर नेक्स्ट है हमारा रिज्यूम में सभी योग्यताओं का उल्लेख किया जाता है, कोई भी योग्यता को हम भूलते नहीं है। इसमें सीधी सी बात है कि जो रिज्यूम हम तैयार करवाते हैं इसमें हम सभी प्रकार की अपनी योग्यताओं को लिख देते हैं, कोई भी योग्यता को स्किप नहीं करते हैं, सभी योग्यताओं को हम लिख देते हैं। जो भी हमने किया हुआ है, 10th किया हुआ है, 12th किया हुआ है, बीकॉम किया हुआ है, बीएड किया है, बीबीए, बीसी, जो भी हम करते हैं सभी प्रकार की जानकारी को इसमें लिख देते हैं। फिर हमारा रिज्यूम में कमजोरी का उल्लेख नहीं करते हैं। इसमें हम हमारी जो कमजोरी होती है कि हम इस चीज में वीक हैं तो हम उस चीज को शो नहीं करते हैं, हम अपनी कमजोरियों को बिल्कुल भी शो नहीं करते हैं, अच्छी अच्छी चीजों को अपना
रोजगार के लिए हम अपने रिज्यूम को कहीं जमा करते हैं। अंत में हस्ताक्षर होता है। सीधी सी बात है, जब इतनी सारी चीजों को हम फॉलो कर लेते हैं और हमारा रिज्यूम तैयार हो जाता है, तो रिज्यूम के अंत में हमारे सिग्नेचर होते हैं, जो कि हमारा ये बताता है कि जितना भी मतलब जितने भी जो रिज्यूम है जो हमने बनवाया है, ये रिज्यूम हमारा स्पष्ट और सही है और बिल्कुल हमने अपने हाथ से बनाया है, चेक कर लिया है, इसलिए ये हमारी सिग्नेचर है ना। तो ये क्या है, हमारे जीवन में तैयार करते समय इतनी सारी बातों को हमें ध्यान देना होता है। और साथ ही आप लोग को बता दें कि जो डे बाय डे टॉपिक्स बाय टॉपिक्स आपको वीडियोस डल रही हैं, तो आप अपने नोट्स तैयार करते जाएं, जिससे आपको परीक्षा के समय में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और आप लोगों को बता दें कि जो भी चीज़ें आप लोगों को समझ में नहीं आती हैं, आप कॉलेज आके पूछ सकते हैं, है ना। अब आप लोग ये नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आपको नेक्स्ट